आज फिर हम चल पड़े हैं बारिश के बाद। काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद हम अरावली पर्वतमालाओं की तरफ दूर जाते हैं। रास्ते में कई जगह पानी भर जाता है। सारा पानी आता है, पहाड़ों से आता है, कुछ इधर से आता है, गाँव से आता है। हम वहाँ घूमते हैं। जब कभी भी आप पहाड़ों की तरफ अगर आप जाओ तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। पहाड़ों की तरफ जाते समय आपको अलग ही जीवन का एहसास होगा। वहाँ की प्रकृति की साउंड, जैसे चिड़िया, पानी की आवाज़, कलकल करती हुई, वहाँ की शुद्ध हवा। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, कभी आप जाओ तो जाओ, अपने फैमिली परिवार सबके साथ जाना चाहिए। ये एक अच्छी जगह है। ये अजमेर क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, पीताम्बर की घाट। तो काफ़ी खूबसूरत अच्छा नज़ारा है। प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ की हरियाली, यहाँ के हर प्रकार के झरने वगैरह, पक्षी वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। जहाँ फैमिली परिवार के साथ अच्छे ढंग से आप घूम सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। प्रकृति के साथ घूमने का आनंद ही अलग होता है। अभी हम जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, तो वहाँ का अंदर का नज़ारा आपको आएगा। पानी की साउंड और पक्षियों की कलकल करती आवाज़, आपका मन अलग ही दिशा में दौड़ पड़ेगा। आपको कुछ अलग ही एहसास दिलाएगा कि आपके मन के अंदर कितने प्रकार की शांति होनी चाहिए। आप यहाँ पर आइए, घूमिए फिरिए। ये सबसे ज़्यादा लोग इसको संडे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, पिकनिक के तौर पर भी आते हैं, फैमिली परिवार बच्चों के साथ आते हैं। जैसे हम अंदर की तरफ हम चलते हैं तो अंदर से पहाड़ की तरफ से वो आता है, झरना आता है, तो उसका पानी का वेव इधर से आता रहता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर आप बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, पार्टी सार्टी करते हैं, पिकनिक करते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं। और जो आप ये देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, ये काफ़ी बहुत पुराने हैं, बरगद के पेड़ हैं। बरगद के पेड़ हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ऑक्सीजन का बेहतर स्रोत है और सबसे ज़्यादा जीने वाला पेड़ है। ये सारा पानी अंदर से आ रहा है पहाड़ों की तरफ से। यहाँ आप घूम सकते हो। जैसे आज बारिश काफ़ी अच्छी हुई तो हम तुरंत बारिश बंद होने के बाद हम आ गए यहाँ घूमने के लिए। आप पानी की साउंड से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सामने एक मंदिर है, अच्छा मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। हनुमान जी भी है यहाँ। अंदर की तरफ जाते हुए और सामने की तरफ एक मिलेगा, आपको बांध मिलेगा। और ये जो बरगद के पेड़ दिख रहे हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराने पेड़ है ये। आप आइए, घूमिए। जैसे सामने ये बहुत बड़ा बांध है, ये ओवरफ्लो हो चुका है। इस बार राजस्थान में काफ़ी अच्छी बारिश हुई तो हर तरह के बांध, झरने वगैरह सब कुछ चालू हो चुके हैं। बहुत बारिश हुई। भगवान कभी तो राजस्थान पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाता है। राजस्थान जितना सूखाग्रस्त भी है तो उतना ज़्यादा पानीग्रस्त भी है। यहाँ पे भगवान शिव की मूर्ति रखी है। शिव जी आराम से बैठे हैं अपने ध्यान में। प्रकृति का आनंद आप ले सकते हो। हम ऐसी जगह आ रखे हैं कि यहाँ कभी आप बैठो, 2 पल के लिए बैठो, आपको प्रकृति आपके साथ रहेगी। आपके मन में अलग ही ढंग की शांति का एहसास होगा। और भी हम आगे की तरफ जाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत सारे झरने वगैरह हैं जो अंदर पहाड़ों की तरफ से आ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े, अब ये देख लो, ये सामने बांध है। ये बांध को, पानी को रोक कर फिर आगे झरनों का विस्तार होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रकृति का अलग ही हमें एहसास होगा। हरियाली देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है।
अब आप कहोगे यहाँ कोई पब्लिक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बारिश के जस्ट तुरंत बाद हम आ गए थे। तो बारिश के दौरान यहाँ पब्लिक बहुत कम आती है, फिर इसके बाद में आना शुरू होती है। हम तो थोड़े जल्दी आ गए थे घूमने के लिए, तो इसलिए ये आ रहा पानी आ रहा बहुत अंदर से, पहाड़ों की तरफ से आ रहा है। हम भी आ गए थे फैमिली के साथ घूमने में। काफ़ी अच्छा महसूस होता है पानी की आवाज़ सुनते, साउंड सुनते हुए। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, सामने की तरफ आपको ना दो चार वो दिखेंगे, वृक्ष दिखेंगे। इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। इनको देख, ये सामने दिख रहे हैं पर बहुत अच्छे हैं। वो जो सामने की तरफ से पानी आ रहा है अंदर पहाड़ों से, छोटे छोटे बांध बना रखे हैं। हर जगह पानी को रोका गया है, और रोकने के साथ ही अच्छा ढंग से साउंड वगैरह, पानी का जो कल कल करती है आवाज़ आती है, आ जाती है। अब हम और भी आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें जाते समय बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा पानी को क्रॉस करते हुए, कि हम पानी के अंदर अगर हमारे पाँव में अगर कुछ लग गया, पत्थर लग गया या हमारा पाँव स्लिप हो गया, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा आगे बढ़ते हुए। पहाड़ों की तरफ घूम रहे हो, बारिश के अंदर जा रहे हो, तो कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कि जैसे पत्थर दिख रहे हैं, उनके अंदर अगर एक पाँव भी अगर गलत पड़ गया तो आपका पाँव फिसल जाएगा और आप नीचे गिर जाओगे। तो छोटी मोटी चोटें तो आ ही जाएगी, कभी कभी भारी चोटें भी आ जाती हैं। और अरावली की तरफ अगर आप घूम रहे हो तो कुछ जो जीव होते हैं जैसे सांप, बिच्छू, कंसला वगैरह, इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पानी सब अंदर से आ रहा है, पहाड़ों से आ रहा है। घूमने का आनंद है यहाँ। मेरा विशेषकर वीडियो बनाने का ये पर्पज़ था कि आप फैमिली परिवार के साथ जाओ, प्रकृति के साथ घूमो, वहाँ बैठो। ऐसे नहीं है कि आप घूम फिर के आके वहाँ थोड़ी देर बैठ कर प्रकृति की कल कल की आवाज़, मधुर चिड़िया, मोर, बारिश के बाद जो झरने को साउंड अलग ही होता है। काफ़ी यहाँ छोटे छोटे बांध बना रखे हैं सब, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और फ्लो हो रखे हैं। ये एक और झरना है। हम भी अपने बच्चों के साथ घूमने आए हैं फैमिली परिवार के साथ। उन बच्चों को भी प्रकृति के नज़दीक ले जाना चाहिए। आजकल के बच्चों को किसी प्रकार की नॉलेज नहीं है, जंगल क्या होता है, जंगल में क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं। मैं तो आपको कहूँगा बच्चों को अपने छोटे मोटे जो होते गांव वगैरह होते हैं, अगर आप सिटी के अंदर रहते हो तो बच्चों को जंगल घुमाइए, गांव घुमाइए, ताकि बच्चों को कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी भी हो। आप शहर में रहते हो, शहर में हर चीज़ क्या करते हैं, पैसा दो ले लिया, पैसा दो। कुछ चीज़ों का महत्व भी आपको गांव में, जंगलों के अंदर जरूर मिलेगा। और बच्चों को थोड़ा बाहर घुमाइए, क्योंकि बच्चों की आजकल की लाइफ इतनी हो रही है कि वो अपने कमरे में रहते हैं, स्कूल आते हैं, ट्यूशन जाते हैं और थोड़ा बहुत मोबाइल देख लिया। मतलब विजुअल दुनिया, रियल दुनिया अगर आपको दिखानी तो प्रकृति, गांव, जंगल की तरफ जरूर आपको दिखाना चाहिए। और ये जो सामने ये दिख रहे हो, ये पेड़ बहुत ज़्यादा महत्व है। अभी मैंने आपको पहले कहा था, ये पेड़ अगर आपको किसी प्रकार की नॉलेज है तो इन पेड़ों के बारे में ज़रूर बताइए हमें। ये पेड़ों का महत्व हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत अच्छा है। कदम के पेड़ बोलते हैं इनको, जो यहाँ पर केवल 5-6 के है लगभग है। सिर्फ अरवली की पर्वतमाला में सिर्फ यही है, 5-6 पेड़ है। और आपको ये वाले पेड़ आपको कहीं भी वो नहीं आएंगे, नज़र नहीं आएंगे। और इन पेड़ों की विशेषकर ये बात, इनके अगर आप वो लेंगे, बीज लेंगे, अगर आप दूसरी जगह लगाओगे तो नहीं लगेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेड़ है, ये 5-6 है। और देख सकते हो आप कैसा मनमोहक दृश्य है। इन सब चीज़ों को देखते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये आप देख रहे हो, ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा पहाड़ों की पथरीली ज़मीन है,
तो अपना पाँव संभाल कर रखें, कभी आप बच्चों फैमिली के साथ वगैरह जाओ, सबका ध्यान रखें। अगर पाँव फिसल कर आपको चोट लग सकती है और सर के बल गिर गए तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो कृपया सावधानी रखें, सबके लिए अच्छा है। तो ज़रूर जाइए फैमिली के साथ, लेकिन सेफ्टी के साथ जाइए। ये हमारा वीडियो का पर्पज़ सिर्फ निजी जानकारी के देने के लिए है। किसी प्रकार से व्यक्ति विशेष के संबंध में कोई किसी प्रकार की बात का नहीं है। ये मेरे पर्सनल व्यू है। हम अभी हम जा रहे हैं सबसे ज़्यादा लास्ट में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा बांध बना पड़ा है, वहाँ से पानी ही सारा इकट्ठा होगा ताकि और दूसरे झरनों को रूप देता है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो कि भाई सुनसान जंगल में आपके अलावा और कोई नहीं दिख रहा। यहाँ बहुत लोग आते हैं, ज़्यादातर संडे को आते हैं, शनिवार को भी आते हैं, शुक्रवार शनिवार संडे को आते हैं। बाकी दूसरे दिन लोगों की अगर कोई छुट्टी हो, होली दिवाली वगैरह, बहुत लोग आते हैं। बारिश के बाद तो बहुत सारे लोग आए। ये लास्ट वाला बात जहाँ से पानी पूरा इकट्ठा होता है। अब यहाँ से झरने का रूप लेता है इस बांध से नीचे की तरफ, पहाड़ों की तरफ। तो मेरा तो ये कहना है कि सब फैमिली परिवार के सब लोग घूमने आए, प्रकृति का आनंद है। अरावली की गोद में, हिमालय से ज़्यादा आपको अरावली की गोद में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। यहाँ कोई किसी प्रकार का रिस्क भी नहीं है, परिवार के साथ घूम सकते हो।